और बच्चा आपको देता कुछ नहीं है, बच्चा सब कुछ लेता है आपसे। तो इसको जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो होगा ना, जब आप अपना वो कर लेंगे तो तब इसका आपको फ़ायदा भी होगा। तब तक बड़े सब्र से मेहनत करनी होती है। तो ये चीज़ इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने प्रोडक्शन हाउस को या टीवी चैनल को रीच आउट कैसे करना है कि जी हम एक्टिंग करना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा आप में से 2-3 लोग थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं जो कहीं गए हैं टैलेंट एजेंसी में, हाथ खड़ा करें। आप खड़े हो जाएं, ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सपीरियंस ये था कि शौक ये है कि स्क्रीन पे तो कैसे आना नहीं पता था। मैं सेकंड ईयर में था सर, तो एक पोस्टर मिला, नज़र आया ऐड था किसी का, मैं नहीं लूँगा उनका। मुझे जब मैं गया वहाँ पर तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हम आपका पहले शूट करेंगे, शूट के आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो काम आएगा और फिर हम आपसे काम करवाएंगे। इश्तहार उन्होंने दिया था? इश्तहार उनका दीवार पे लगा हुआ था, कॉलेज की दीवार। अच्छा। वो मार्केट टारगेट की होती है ना कि छोटे बच्चे हैं तो होगा तुम लोगों को। तो हुआ ये कि उसके बाद शोज़ करवाए, अलहमरा में मैंने शो करवाया। उसके बाद छोटे छोटे शो, ट्रेनिंग वगैरह, रिहर्सल वगैरह करवाते हैं, लेकिन काम नहीं आया। और जो भी काम आया, पैसे लिए उन्होंने? पैसे शूट के क्या कर लिए। उसके बाद कितने पैसे? मैंने कम से कम 50,000 रुपया जो वो खर्च किया था उस तकरीबन 1.5 साल में। यार मैं इतनी स्टोरीज ये सुन चुका हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने 50,000 कहा, जो मैंने लास्ट स्टोरी सुनी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार मैंने 1 रुपया नहीं लेना इस एक्टिविटी का। वो फैमिली थी, वो उनका बच्चा था, उसको बड़ा शौक़ था मेरे जानने वाले, उनसे उसने ले लिया किसी बंदे ने 2,75,000 रुपये। और उसको कहा जी कि उसको ना व्हाट्सएप सुनाते थे, वो ऊपर लिखा हुआ था लड़की का नाम जो भी फ़लानी हम टीवी मैनेजमेंट, और उसके वॉइस ओवर सुनाते थे कि वो कह रही है हाँ ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक्टर है, इसको ले आओ कराची, इसको हमने कास्ट कर लिया है। तो फैमिली को सुनाता था जाके, तो हम टीवी के ड्रामा में आएगा। तो उसने कहा जी मैंने आपको कास्ट करवाया है, ये जो बंदा था जो फ्रॉड कर रहा था। तो उसने कहा कि जी हमने 5 टिकटें लेनी है, हम सब ने अब कराची जाना है, तो पैसे दो। तो करते करते उससे 2,75,000 उसने लिया। तो मतलब इससे ज़्यादा पैसे किसी ने खर्च किए? 50,000 से ज़्यादा नहीं। कितने? 60,000। किस चीज़ पे? बैठ जाए। बाद पे ऐड आया एक्टिंग का, तो मैं उनका नंबर लेके उनके पास गया, सदीक सेंटर। तो उन्होंने एक स्टूडियो बनाया हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा आपका फ़ोटो शूट करेंगे यहाँ पे। पहले उन्होंने फ्री लिखा हुआ था, जब उनके पास गया उन्होंने 5,000 पहले लिया। जब 5,000 ले लिया, फ़ोटो शूट किया, फिर उन्होंने कहा आपकी जो है ना प्रोफाइल बनेगी तो आपको 10,000 और देना पड़ेगा। ऐसे फिर मैं गया, फिर उन्होंने कहा भाई आपको काम दे रहे हैं। उन्होंने अजमत भट्टी साहब जो पीटीवी होम पे पीटीवी होम में है, तो उनके साथ उन्होंने मुझे बुलाया। अजमत साहब वहाँ पे जॉब नहीं करते? वो थे, असिस्टेंट थे। हाँ जी। वो उन्होंने जैन लड़के का नाम था, उसने मुझे उधर जाकर मिलवाया। उन्होंने मुझे एक ड्रामे में थोड़ा सा शार्ट दिया, मंजी किथे डामा ड्रामा पंजाबी का। वहाँ पे एक पुलिस वाला बना के मुझे ना पीछे बंदूक पकड़ा के खड़ा कर दिया ताकि जो है ना ये मुतमिन हो गया। वो मुझे जैसे सैलरी मिलती थी तो मैं सीधी उस बंदे को जाके दे दी। उसने कहा भाई मासूम आदमी। तो कुछ दिनों तक आप इस ड्रामे में आपके पैसे लगवाता हूँ मैं, ठहर जो, इतना भी अच्छा नहीं मैं। तो वो सारे पैसे फिर वो 50-60,000 जब उसने ले लिया, फिर मुझे बाद में समझ आया कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो फिर मैं पका फिर तो अनु समझ आ गई मुझे कितने डाणी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अजमत साहब जो हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया। अजमत साहब हैं पीटीवी में प्राइवेट
तौर पे वो काम करते हैं, यानी कि थोड़ी कास्टिंग करवा देते हैं, जूनियर आर्टिस्ट जो है ना उनको कास्ट करवा देते हैं। तो ज़ाती तौर पे ख़ुद वो बुरे आदमी नहीं है, मेरा अपना ये ख्याल है। हाँ, तो वो किसी ने उनके नाम पे पैसे ले लिए हों वो अलग बात है, मेरा अपना ख्याल है कि वो ख़ुद नहीं ऐसे करते। हाँ जी, खैर चलें। हाँ जी, इस तरह के एड्स आते हैं, ये न्यूज़पेपर में आते हैं और यही वो लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं। तो सर न्यूज़पेपर इनको क्यों अलाउ करते हैं कि आप इस तरह के एड्स दें? देखें न्यूज़पेपर की पॉलिसी नहीं है। देखें जिस साबुन से कहते हैं कि सर अंगोरा हो जाता है, वो होता कभी? वो तो चल रहा होता है इश्तिहार। वो कहते हैं कि जी आप ये पेस्ट ले लें तो दांत ऐसे हो जाएंगे, दांत तो वैसे ही रहते हैं। वो कहते हैं जी हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। उस पर तो ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार भी होते हैं, कुड़ी चंगी ना निकले तो कहेंगे उन जंग आले फाड़ लो। तो वो इस तरह नहीं हो सकता। वो थोड़ा सा आपकी बात सही है कि सादा लोग जो लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि कोई आपसे जब पैसे मांगे कि मैं आपको काम दूंगा, झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो आपसे गलत बात कर रहा है। वो ऐसा होता नहीं है कि आपसे पैसे लेके आपको कोई काम देगा, ये झूठ ही बोल रहा है। वो जो मर्ज़ी आपको ख्वाब दिखाए, आपकी तस्वीरें खींचे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके उसमें लड़कियां भी होती हैं, तो वो लड़की भी आ जाती है, आके कंधे पे हाथ रख देती है, आज तुम्हारी 2 तस्वीरें आ गई हैं, तो तुसी भी खुश हो गए कि यार मैं तो हीरो बन गया। 4 दिन दोस्तों को दिखाई कि यार लड़की भी है साथ, ठीक है। किसी को वर्दी पहना दी तो वर्दी पहन के बड़े खुश हो जाते हैं ना लोग। तो मुझे किसी ने इस्लामाबाद से भेजा था, उसने 1.5 लाख लिया हुआ था उससे, तो उसको तस्वीरें खिंचवा दी बस उसकी, और उसको ओवर साइज़ एक वर्दी पहनाई हुई है स्टूडियो में, और वो बंदूक पकड़ के खड़ा हुआ है, पीछे एक लड़की खड़ी हुई है, और साफ पता चल रहा है कि लड़की और सारे मिले हुए हैं, इस बंदे के पैसे लगवा रहे हैं। तो आपने ये करना है कि जब भी आप किसी जगह जाएंगे, किसी प्रोडक्शन हाउस में, एक तो आप ऑफिस टाइम में जाएं, ठीक है, 5 बजे के बाद ना जाएं। ऑफिस टाइम में जाएं, ख़ास वक्त लड़कियां ऑफिस टाइम में जाएं, लोगों को ऑफिस के वक्त में मिलें, क्योंकि उस वक्त सारी मैनेजमेंट वहाँ होती है, ठीक है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ज़्यादातर दफ्तरों में कैमरे लगे हुए हैं, तो वो जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो देख रहे होते हैं 5-6 लोग कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं तो उनकी नज़र में होता है। 5 बजे वो उठ के चले जाते हैं। उसके बाद जूनियर लोग होते हैं, एसोसिएट और इस तरह के लोग, वो मिसबिहेव कर सकते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो आपके पैसे खा सकते हैं, ठीक है, और किसी को पता नहीं चलेगा। ऑफिस टाइम में जाएं और उनके जो टैलेंट के जो लोग हैं, जो टैलेंट मैनेजर्स होते हैं, हर टीवी चैनल में या प्रोडक्शन हाउस में कुछ लोग होते हैं जो टैलेंट को देखते हैं, और टैलेंट बैंक बनता है पूरा हर चैनल में। जैसे अगर आप जियो में के ऑडिशन देते हैं तो जियो में ऑडिशन का आर्काइव है एक, उसमें सब लोगों के ऑडिशंस पड़े हुए हैं जो जिन्होंने जब कभी भी दिए थे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं यार इस तरह के ड्रामे बनाने हैं, ऐसे ऐसे करना है। अब तो जियो खुद बनाता नहीं है, बनवा के ले लेते हैं, या उन्होंने प्रोडक्शन हाउस अपना ही बनाया हुआ है और उसको अलग से कुछ लोग रन करते हैं। तो जब उनके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, जब उनका प्रोजेक्ट बनना है, जब आप नज़र रखेंगे ना, देखें जब जो ड्रामा भी आप देख रहे हैं ना जो चल रहा है, ये आज से 3-4 महीने पहले बन गया है, ठीक है, और यानी कि आपको 3-4 महीने 5-6 महीने एडवांस चलना पड़ेगा। जो ड्रामा आज शूट हो रहा है वो 3-4 महीने बाद चलना शुरू होगा। कई ड्रामे ऐसे होते हैं साथ साथ बन रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। आप अगर शुरू वाली कास्ट में हैं तो आप करके आ गए हैं 2 महीने पहले शूटिंग, वो ड्रामा अब चलना शुरू है। तो जब प्रोजेक्ट होता है चैनल में तब जाने का फ़ायदा है, और तब वो कास्टिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह जो प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस जो होता है वो खुद उसके पास कोई काम नहीं होता। मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मेरे पास खुद ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। मेरे पास क्लाइंट आएगा, मुझे कहेगा कि यार मैंने एक कैंपेन करनी है, ठीक है, ये सीज़न आ रहा है फ़लानी चीज़ का, हमारी फ़लाँ प्रोडक्ट आ रही है, हमने लॉन्च करनी है, तो आप ये बना दो, इसका ऐड बना दो, या इसकी कोई शॉर्ट फिल्म बना दो, या इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री बना दो, या कोई सिंगर कहेगा कि गाना है मेरा तो इसका वीडियो बना दो। तो मैं क्या करूँगा, उसके साथ अपना बजट डिसाइड करूँगा
कि यार तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये काम इतने पैसों में करूँगा। अब देखो अगर उस सिंगर के पास मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपया है तो मैं इस कैमरे पे शूट नहीं कर सकता ना। लाख रुपया तो कैमरे की शिफ्ट है, लाख रुपया कैमरा मैन ले गया, तो उन दोनों को बुला के हमने करना क्या है? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते ना हम। तो फिर इसकी जो पोस्ट प्रोडक्शन होती है, यानी कि इस पे जो आप शूट करते हैं उसकी एडिटिंग ख़ास मशीन पे होती है, हर मशीन पे नहीं होती। ये रॉ शूट करता है, ये इतना ज़्यादा डेटा होता है कि आप किसी मशीन पे खोलेंगे वो मशीन वैसे ही क्रैश कर जाएगी। ठीक है, और इसका फॉर्मेट भी फ़र्क होता है, इसकी पिक्चर नज़र ही नहीं आती, वो ख़ास फॉर्मेट में नज़र आती है रॉ जब शूट हुआ होता है। तो इसकी जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो भी 1.5 लाख रुपए की है, यानी कि 3.5 लाख रुपए तो सिर्फ इस कैमरे को चाहिए। अभी आपने और कुछ नहीं किया, अभी मेकअप है, वार्डरोब है, स्टाइलिंग है, लोकेशन है, कास्ट है, बाकी की है, जो भी है वो सारे खर्चे ला गए। अब वो अगर कहता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, फिर आप DSLR पे शूट करते हैं, ठीक है, जिसकी शिफ्ट 10,000 रुपये है, 12,000 रुपये है। जो DSLR के कैमरा मैन है वो 15-20, जो अच्छे जो शूट कर रहे हैं वो 15-20-25 भी ले लेते हैं जो कमर्शियल करते हैं। तो जब मेरी उनसे कॉस्ट लॉक हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब मेरे प्रोडक्शन हाउस में काम है। ठीक है ना, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक गाना कर रहा हूँ किसी का, या मैं एक कमर्शियल कर रहा हूँ, तो जैसे ही कमर्शियल ख़त्म होगा काम फिर ख़त्म हो गया। तो इस दौरान अगर कोई मुझे कहेगा मुझे कास्ट कर ले, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ कास्ट करूँगा। दूसरा, कमर्शियल की कास्टिंग जो है ना वो ऑलरेडी हुई होती है, जिस लेवल पे हम काम करते हैं उसमें नए बंदे का कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है ना, जैसे मैंने जब पहला कमर्शियल किया फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का, तो वो सारा खान इंडिया वाली जो है, उसके बाद उसमें फिर रूही सिंह थी, वो भी इंडिया से हमने ली। फिर हमने ईडिया को लिया जिसकी ये वाली शूट की पिक्चर है, ये अफ्रीका से थी। फिर पाकिस्तान में बैन लग गया कि आप बाहर की एक्ट्रेस नहीं ले सकते, तो हम पाकिस्तानियों की तरफ आ गए। फिर हमने ले ली यहाँ पे आयज़ा खान, फिर इस दफ़ा हमने निम्रा ले ली, निम्रा जो है अभी उसका लॉन्च होने वाला कमर्शियल। तो जैसे अब फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का हम कमर्शियल कर रहे हैं, तो कोई बंदा मुझे देखेगा कि ये शूट पे है, तो वो मुझे कहेगा यार आप शूट कर रहे हैं, मुझे बुला नहीं रहे। अब मैं उसको कहाँ बुलाऊँगा? जाहिर है कि ब्रांड जो हैं वो तो मशहूर लोगों के साथ जाते हैं, नए आदमी भी कोई चांस नहीं लेता। लड़ के मैं नए लोगों के लिए वो करता हूँ। इनको पता है, अली और मूसा को, कि मैं एक कैमरामैन के साथ काम कर रहा था, तो मुझे कहा ये नया आदमी मैंने नहीं करना इसके साथ, आप फ़लाँ को लें। तो मैंने कहा क्यों? तो बात यहाँ तक चली गई कि वो कहती है कि मैं करूँगी नहीं कमर्शियल। तो मैंने कहा आप ना करो, मैंने कहा आप छोड़ दो, फिर आप ना करो। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ज़रूर आपके साथ ही करूँगा, ठीक है, और आप ब्रांड के साथ आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, पहले ही बहुत बिकती है, तो इसलिए तुम रहने दो, अगर नहीं होता ना तो छोड़ दो। तो क्योंकि आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ये मैं इसमें डायरेक्टर हूँ ना, आप तो नहीं है कि आप मेरा बाजू में रोड के आप सारी बातें मनवाएंगे जी, मेकअप आर्टिस्ट को इस निकाल दो, कैमरामैन को निकाल दो, वार्डरोब मैंने कपड़े इसके नहीं पहनने। तुम कौन हो भाई? तुम आओ अपने एक्टिंग के पैसे लो, घर जाओ। तो वो फिर मैंने कहा आप रहने दो, ना करो, मैं तो नहीं इसको चेंज करता। और मैंने इसको एक बात समझाई, मैंने इसको कहा कि जब तक आप नए लोगों को आने नहीं देंगे कैसे होगा? एक ही आदमी काम करता जाएगा, वही जो है, नया बंदा कहाँ से आएगा जब अगर आप आने नहीं। या तो आप उसका काम देखो, उसका जिसको मैं कह रहा हूँ ना, उसका काम देखो, और आप कहो कि यार इसका काम देखो और इसका देखो, मैं ये घटिया है बहुत, मैंने नहीं करना। आपने उसका काम ही नहीं देखा, आपको पता ही नहीं वो क्या कर सकता है, और आप कह रही है इसको ना लो। तो ये सारे लोग जो है ना, ये ऊपर से इस तरह के अच्छे बने हुए, अंदर से ये सारे ऐसे हैं, ये किसी को आने नहीं देते। तो मैं अगर मेरे साथ अगर मेरा क्लाइंट ना लॉयल होता तो या तो मैं वो प्रोजेक्ट लूज़ करता, तो या मैं उसके नीचे लग के काम करता। तो ये सारे डायरेक्टर नीचे लग के काम करते हैं। ये जो लड़कियां हैं, ये जो इतने बड़े इनके नाम हो गए, और लड़के भी, ये डायरेक्टर के कट का वेट नहीं करते, ये चले जाते हैं लाइन बोल के। कैसा है? और डायरेक्टर में इतनी जरूरत ही नहीं होती कि वो कहेंगे नहीं वापस आओ और ये दोबारा सही करके बोलो। वो कहते तुम मुझे कह रहे हो सही करके बोलो, मुझे यानी कि मैं, तुम बताओगे। क्योंकि डायरेक्टर को काम ही ऐसे मिला हुआ है कि यार अगर तुम इसको मना लोगे ना तो तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर ये लड़की तुम्हें डेट दे देती है तो तुम्हें ड्रामा तुम डायरेक्ट कर लो। अब वो उसके घर उसके बच्चे भी खिलाता जाके, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो फीडर भी बना रहे हैं, वो पैम्पर भी चेंज करता। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है तुम ये तो बड़ा अच्छा है, वेरी गुड, इसके साथ कर लेते हैं, तो आउटडोर रख लो ज़रा, तुर्की भी घुमाएंगे। तो वो इस तरह करके वो डायरेक्टर साहब को प्रोजेक्ट मिल गया। अब वो उसकी कट का क्यों वेट करेगी?
वो तो वही आदमी है। तो ये गेम इधर चल रही है। ये सारी बातें जो है ना, ये बाहर से और तरह की हैं, अंदर आप घुसेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये अंदर और गेम चल रही है।